कैसे हुई थी काल भैरव की उत्पत्ति, क्यों काट दिया दक्ष का सिर। शिव पुराण में काल भैरव को भगवान शंकर का रूप कहा गया है। रुद्र ही भैरव है, उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। ये काल से भी परे होने के कारण महाकाल भैरव कहलाते हैं। स्कंद पुराण में काल भैरव की उत्पत्ति की कथा बताई गई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसकी चर्चा हो रही थी। अंत में कोई निर्णय नहीं होने पर यह कार्य ऋषि मुनि को सौंपी गई। तो ऋषि मुनि ने आपस में निर्णय किया और बताया कि सर्वश्रेष्ठ शिव जी हैं। इस बात से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और शिव जी को अपशब्द कहने लगे, जिससे शिव जी क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से ही काल भैरव जी की उत्पत्ति हुई और वे क्रोध से लाल ब्रह्मा जी के सिर को त्रिशूल से काटकर अलग कर दिए। तब काल भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने पृथ्वी लोक के कई तीर्थ स्थल के भ्रमण किए और वे काशी पहुँचे। यह शिव जी की नगरी है। काशी उन्हें इतना भाया कि वे काशी में ही बस गए। शिव जी काशी के राजा हैं और काल भैरव काशी के रक्षक। आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करता है, उसे काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी उसकी पूजा पूर्ण होती है। एक दूसरी कथा यह भी है कि एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जो माता सती के पिता थे। राजा दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे। इस यज्ञ का निमंत्रण सभी देवताओं को दिया गया, परंतु शिव जी को यह निमंत्रण नहीं दिया गया। फिर भी माता सती अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के ही जाने की जिद करने लगी। तब शिव जी ने माता सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे वह पिता का घर ही क्यों न हो। फिर भी माता सती अपनी जिद चलते अपने पिता के घर पहुंच जाती है और अपने पिता दक्ष से शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजने का कारण पूछती है। तब राजा दक्ष शिव जी का अपमान करने लगते हैं, जिससे आहत होकर माता सती यज्ञ की अग्नि कुंड में कूद जाती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। यह सब जानकारी शिव जी को मिलती है तो वो क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध से ही काल भैरव जी की उत्पत्ति होते हैं और वे राजा दक्ष यज्ञ की सभा को तहस नहस कर देते हैं और दक्ष का सिर काट देते हैं। तब शिव जी आते हैं और माता सती की चलती चिता को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगते हैं, जिससे संसार की समय चक्र बदल जाता है। तब विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिससे माता सती का शरीर 51 भागों में टूटकर पृथ्वी पर बिखर जाता है। जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरा, सभी शक्तिपीठ बन गए। यही 51 शक्तिपीठ है। काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। अगर ये रोचक जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।